जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है माँ दाइसा को पारस का दृष्टांत समझाना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 531। एक दिन भगवान जानना के राजमठ में विद्यमान तीर्थ स्थान पर विराजमान थे। महादाइसा भगवान के पास आई और दंडवत प्रणाम करके कहने लगी, भगवान, वायुनायक के परिवार के सभी लोग मुझे कोसते हुए कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया है। इस पर दयालु भगवान ने शांत मुद्रा में बोलते हुए कहा, माता, तुम अकेली होकर भी उनके घर के कामों में सहयोगी नहीं बनती, उनकी सहायता नहीं करती। इसी स्वार्थवश वे लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। वास्तव में देखा जाए बाई, तुम चेनी जे त्या घूमते ते काई ते जानत अस्ती। जो तुम्हारे सहयोग से उन लोगों को जो पुण्य प्राप्त हो रहा है, अज्ञानतावश उसे वे जानते नहीं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने उसे पारस का दृष्टांत समझाया। फिर भगवान ने दृष्टांत समझाते हुए कहा, कोई एक महात्मा था, उसकी झोली में पारस पत्थर था। एक दिन वह किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण के घर गया और रात वहीं रुक गया। वर्षा की फुहार हो रही थी। उसके वस्त्र साधारण रूप से गीले थे। घर की ब्राह्मणी ने बरामदे में उसे बैठने के लिए चौकी दी, उसके पैर धोए, एक लोटा भरकर उसे पानी दिया, उससे संध्या काल की पूजा अर्चना की। इतने में घर का स्वामी ब्राह्मण भी आ गया। उसके सिर पर हरे चारे की गांठ थी, वह उसने एक तरफ रख दी। वह बहुत गरीब ब्राह्मण था। उसके घर एक गाय बंधी हुई थी। उसने गाय को दूहा, सवांक के चावलों की खिचड़ी बनाई, मक्खन को तपाकर घी बनाया, वहाँ उसे बिठाने के लिए स्थान बनाया। तो उस महात्मा ने ब्राह्मण के साथ भोजन किया। टूटी सी एक खाट पर उसने फटी सी एक चादर बिछाई, वह सोने के लिए दे दी। उसके पैर धोए, तेल से मालिश की। उसकी सेवा से वह महात्मा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण दंपति को कहा, उनकी जितनी भी लोहे के वस्त्र और औजार हैं, वे सब उनकी खाट के नीचे रख दे। उन्होंने हल्की नोक, लोहे की जंजीर, दांत, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि लोहे की वस्तुएं उसकी खाट के नीचे रख दी। वह महात्मा प्रातः समय उठा, अपनी झोली में से उसने पारस निकाला और उन सभी वस्तुओं को छूकर वह वहाँ से चुपचाप चला गया। वह ब्राह्मण सुबह उठा, खेती के औजार सिर पर रखकर खेत पर चला गया। वहाँ जाकर जब वह हल चलाने लगा तो उसकी नोक मुड़ गई। खुरपी से मिट्टी खुरपने लगा तो उससे मिट्टी नहीं निकल रही थी। दांत से घास काटने लगा तो घास ने कट नहीं रही थी। कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगा तो पेड़ कट नहीं रहे थे, वह भी मुड़ गई। इस प्रकार काम करते करते वह बहुत निराश हो गया। दुखी होकर उसने वे सभी वस्त्र सिर पर रखी और चल पड़ा अपने घर की ओर। वहाँ पहुँचकर उसने सभी वस्त्र दरवाजे पर रखी। फिर अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भगवान, तूने कैसे विचित्र आदमी को अपने घर में आश्रय दिया। रात को उसने ऐसा कारनामा किया कि मेरे सोने जैसा दिन व्यर्थ में चला गया। उस महात्मा ने कोई जादू टोना किया है। यह सुनकर वह बाहर आई तो तब तक दिन निकल आया था। उन वस्तुओं के ऊपर से मिट्टी निकल आई थी। चारों ओर उसे चमकता हुआ सोना दिखाई दे रहा था। तपाक से उसने कहा, उस महात्मा ने जादू टोना किया है कि हमारी गरीबी को उसने जड़ से उखाड़ दिया है। ऐसा कहकर वह उन्हें घर के अंदर ले गई। ऐसे ही महात्मा तुम्हारे सहयोग से वायुनायक और उसके परिवार को जो लाभ मिल रहा है उसे वे नहीं जानते। पारस नाम के पत्थर को यदि लोहे से स्पर्श करे तो उससे लोहे की गंध, कालापन और कठोरता रूपी अवगुण नष्ट होकर उसके स्थान पर उसमें कोमलता, चमक और आकर्षण, पीला रंग आ जाता है। तब वह सोना कहलाता है, पर उसमें दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति नहीं होती। लीला का हेतु है, अनुसरण वाले व्यक्ति के माता पिता को भी भगवान सुख फल प्रदान करते हैं। परमेश्वर जब अवतार धारण करते हैं तो उनके माता पिता को भी वे पुण्य फल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें भगवान के दर्शन का, संबंध का, पूजा अर्चना का, भोजन खिलाने का, सेवा करने का अलग से सुख फल प्राप्त होता है। अनुसरण वाले व्यक्ति के माता पिता को भी भगवान नरकों से भी मुक्त कर देते हैं।
जैसे भगवान ने नाथोबा के पिता को ग्रह योनि से मुक्त कर दिया था, बोधवंत के माता पिता को भी दुखों से मुक्त कर देते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने पंडु राजा को भी पांडवों से यज्ञ करवाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। अगली हमारी लीला है माँ दायसा का श्राद्ध के विषय में प्रश्न। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 532। एक दिन भगवान आसन पर विराजमान थे। उस समय महादायसा ने भगवान से पूछा, भगवान श्राद्ध का भोजन खिलाने से क्या वह उन पितरों को प्राप्त होता है? इस पर भगवान ने कहा, माता उन्हें तो वह नहीं मिलता। फिर महादायसा ने कहा, भगवान लोग जो श्राद्ध भोजन खिलाते हैं उसे कौन ग्रहण करता है, अर्थात उससे क्या मिलता है? इस पर भगवान ने कहा, जो क्रिया करता है उसे पुण्य लाभ होता है, जो क्रिया करी त्यासितिये क्रियचे घूमते हुए पितरों की अधिष्ठात्री देवता है वह उस क्रिया को स्वीकारती है, पर उस क्रिया को जो करने वाला है उसके मन में उस क्रिया के प्रति निष्ठा होना बहुत आवश्यक है। पितर देवतेसी अधिष्ठानी तो को पावे। इस प्रकार भगवान ने महादायसा को श्राद्ध के विषय में समझाया। फिर भगवान ने कहा, बाई सहा दिशा भीतर की जेते पावे। माता मृत्यु से 10 दिन के अंदर जो क्रिया की जाती है वही उस जीव को मिल पाती है, उसका ही उसे लाभ प्राप्त होता है। लीला का हेतु है पितरों के निमित्त जो क्रिया करता है उसको ही उस क्रिया का फल मिलता है, पितरों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। श्री सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी का कहना है, उस क्रिया को पितृ देवता स्वीकार करती है, उसकी संख्या 42 है, 42 है। उस क्रियाकर्ता को पितृ देवता अपना सुखफल प्रदान करती है। शर्त यह है कि श्राद्ध की क्रिया पूर्ण विधि पूर्वक की जाए। 42 देवताओं में से मुख्य देवता मरिएमा है। यदि क्रिया सभी नियमों से परिपूर्ण हो तो मनुष्य जन्म भी प्राप्त होता है, इसके विपरीत अधूरी हो तो स्फुट क्रिया का लाभ मिलता है। देवराहटी परमेश्वर के अनन्य भक्ति मार्ग में जो भक्त लगे हुए हैं, प्रेम साधन प्राप्त और अनुसरण ग्रहण किए हुए व्यक्ति के लिए 10 क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देवता के सुख और दुख फलों को और 23 योनियों को प्राप्त नहीं होता अनुसरलिया व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति उसके निमित्त 10 क्रिया करता है तो करने वाले को भोग भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ज्ञानी के लिए यही विधान है। वेदवंत और पतित यानी कि प्रमादी भी यदि परमेश्वर के अनन्य मार्ग पर बना रहता है तो उसे भी परमेश्वर देवत्व त्रियंचत्व की ओर जाने नहीं देते। ज्ञान की 10 क्रिया करने वाले को भोग भूमि में जन्म प्राप्त होता है। अज्ञान व्यक्ति भी 10 क्रिया करने पर कुछ दुख कम हो जाते हैं। कर्ता को भोग भूमि में जन्म मिलता है। कर्ता यदि परमेश्वर को भोजन खिलाता है तो उसे मुख्य माया का सुखफल प्राप्त होता है, यदि ज्ञानी को तो विश्व देवता का सुखफल होता है। इस क्रिया से लेप नहीं लगता, कर्मराहटी में लेप लगता है, दैवराहटी में नहीं लगता। तो ये 2 लीलाएं बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत अच्छी थी। आप सभी भक्तजन इन दोनों ही लीलाओं का चिंतन अवश्य कीजिए। मैं कल फिर एक नई लीला लेकर आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।